अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं बिटकॉइन की एनालिसिस करने जा रहा हूँ और वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि क्या बिटकॉइन का मूव हो सकता है। तो आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मिस ना कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मैं अपने लिए एनालिसिस करता हूँ तो मैं हमेशा वीकली टाइम फ्रेम को देखता हूँ पहले। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपको अगर बड़े मूव का पता होगा तो ही ऑब्वियसली आप छोटे मूव को आइडेंटिफाई कर सकोगे अच्छे तरीके से। सो अब क्या काम बनता है हमारा कि हम लोगों ने देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट अभी या इस लो को ब्रेक करेगी या फिर अगेन अपने हाई को लेगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। और ये मार्केट ने अपना हाई लगाया था 1,26,462 के ऊपर। और इम्पॉर्टेंट जो आपके पास लो मार्केट ने लगाया है, जहाँ पे ये आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया भी है। और मार्केट यहाँ पे आई और मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट ली और मार्केट चली गई। सो दैट्स मीन कि ये एक ऐसा एरिया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि अगर मार्केट इस एरिया पे आती है तो मार्केट अगर बुलिश है, मतलब कि मार्केट अगर बुलिश है। बुलिश का क्या मतलब है कि हम अप ट्रेंड के अंदर ही हैं, जो कि ऑलमोस्ट हम कब से अप ट्रेंड के अंदर है? ऑलमोस्ट $15,000 से हम अभी तक अप ट्रेंड के अंदर है। डाउन ट्रेंड हमने नहीं देखा। यस, ये थोड़े से हमारे पास करेक्शंस मार्केट में आई हैं, बट दिस इज नॉट डाउन ट्रेंड। ये भी करेक्शन है मार्केट के अंदर, डाउन ट्रेंड नहीं है। डाउन ट्रेंड क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये अभी ये देखें जरा। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से पंप किया था ऑलमोस्ट $6,000 से, और ये आपके 67 तक गई। और मतलब ऑलमोस्ट मार्केट कितने टाइम के लिए? 2 इयर्स के लिए, एटलीस्ट 1.5 से 2 इयर्स के लिए मार्केट पूरे डाउन ट्रेंड के अंदर गई। सो दिस इज डाउन ट्रेंड। ठीक है, अभी जो भी मार्केट के अंदर आई हुई हैं, ये जो आई थी हमारे पास बैक में, ये वाले कुरेक्शन थी, ये भी कुरेक्शन थी, और ये भी कुरेक्शन थी। सो अभी ये भी कुरेक्शन है। तो अब हम अप ट्रेंड में अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये वाला जो एरिया है, ये जो मैंने आपको बॉक्स में शो करवाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम थोड़ा सा इसको जो है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक भी आपके सामने नज़र आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, इसको भी अगर हम जो है कंसिडर कर लें तो आप समझें कि ये आपका पूरा एरिया एक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर तो मार्केट दोबारा इस एरिया के अंदर आ जाती है, सो हमें फिर अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर हमें ये इंडिकेशन मिल सकती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर चली जाए। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर चली जाएगी तो फिर हमारे पास जो एरियाज होंगे नीचे की तरफ, वो मैं आपको उस टाइम बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फिलहाल हमें ये बात अपने माइंड में ज़रूर रखनी है कि जो आपके पास एरिया है 75,000 से लेकर 71,000 तक, और आप ये कर लें कि 75 से लेकर 67,000 तक का जो पूरा एरिया है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट एरिया है और मार्केट को इसको होल्ड करना पड़ेगा। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग 74,435 से नीचे हो जाती है तो फिर मार्केट स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाएगा। सो मतलब ये एक इंडिकेशन होगी कि हम डाउन ट्रेंड के अंदर जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक जो है ना ओवरऑल जनरल व्यू दिया है कि अगर यहाँ पे मार्केट आती है। अच्छा, अगर हम ऊपर की तरफ आ जाएं तो ऊपर की तरफ हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं, वो एक तो ये है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, सेकंड टाइम आई, और यहाँ पे थर्ड टाइम पे मार्केट ने काफ़ी अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस ली। और फिल वक्त के लिए मार्केट जो है आपकी ये वाला एरिया है, इसको होल्ड करके रखी हुई है। पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मतलब रेजिस्टेंस के तौर पे मार्केट ने एक्ट किया था। सो डेट्स मीन कि ये एक आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, और ये लिक्विडिटी ग्रैब था सारा आपका। तो अभी मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है। सो व्हाट्स द नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट क्या हो सकता है? तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम किसी भी कॉइन के अंदर एनालिसिस कर रहे होते हैं अपनी, तो वी हैव टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, और अगर थोड़ा सा हम डिटेल में आ जाएं तो वी हैव सीन दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट के अंदर, ये आप देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। सो हमें इसको भी माइंड में रखना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये एफवीजी गैप भी हमारे पास है, ये वाला। सो इसको भी हम लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा। अब आज
क्या डेट है? 31 दिसंबर। ईयरली क्लोजिंग भी है, मतलब एक पूरा ईयर खत्म होने वाला है, उसकी क्लोजिंग भी होगी और मंथली क्लोजिंग भी है। सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट डे। और बट मैं कोई एज सच बिग वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मार्केट के अंदर, बिकॉज क्रिसमस चल रहा है और क्रिसमस में जो ब्रिटिश होते हैं या अमेरिका के अंदर जितने भी लोग हैं जिन्हें हम गोरे कहते हैं, वो अपनी जो है ना न्यू ईयर मनाते हैं और वो बहुत खर्चा करते हैं। तो उन्होंने जो भी क्रिप्टो में इनकम अपनी रखी होती है या पैसा सेव करके जो रखा होता है, तो वो सारा निकाल के अपनी पार्टीज में डिफरेंट चीज़ों में लेके जाते हैं और वो एक बहुत बड़ी मेजोरिटी अमाउंट ऑफ पीपल होते हैं वो। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बहुत बड़ी वोलेटिलिटी आए अभी मार्केट के अंदर। बट ये है कि यस, जैसे ही हमारे पास न्यू ईयर चला जाएगा, फर्स्ट सेकंड जो वीक होगा उसके अंदर वी विल सी ग्रेट जो है कम बैक और डाउनफॉल इन द मार्केट, वो हम देखेंगे। उसी के लिए तभी हम बैठे हुए हैं एनालाइज करने के लिए। अच्छा जी, तो अब देख लें कि ये हम लोगों ने पहले वीकली टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज कर लिया पूरा। अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद अब हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या लग रहा है। ऑब्वियसली जो एरियाज हैं वो डेली टाइम फ्रेम में भी उसी तरह के एरियाज होंगे। ठीक है, अगर आप देखें ये सारे एरियाज जो इंपॉर्टेंट हैं वो हैं। बट यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के सामने और नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह मैं पहले से ही सारी चीज़ें ड्रॉ करके रखूंगा ताकि एक शॉर्ट सी वीडियो क्विक अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी अ, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये बहुत ऊपर है, अभी हमारा ये काम का नहीं है। ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ये आपका एक साइडवेज मूवमेंट थी जहाँ पे मार्केट ने जो है अगेन इसको अभी मार्केट होल्ड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे है और जहाँ पे हमने देखा है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मार्केट यहाँ पे अच्छे तरीके से होल्ड कर रही है और अभी भी मार्केट ने सपोर्ट को लिया हुआ है। नेक्स्ट ऊपर अगर हम आते हैं तो इस जगह के ऊपर आपके पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि मार्केट ने ऑलरेडी फिल किया है और वहाँ से रिजेक्शन भी ली है। ठीक है, ये चेक करें, मार्केट यहाँ पे आई थी और फिर यहाँ पे अगेन आई और वहाँ से दोबारा सपोर्ट जोन में चली गई। सो दैट्स मीन कि एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में पड़ा हुआ था जो कि हिट हो चुका है। ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को पता है कि 1 टाइम होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से पंप करे, यहाँ पे आए और ऑर्डर ब्लॉक ले, नहीं, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि फिर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चली जाए। ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ से पंप करके यहाँ पे आपके रिटेस्ट करे और ऊपर चले जाए। ठीक है, बट आफ्टर दिस ऑर्डर ब्लॉक जो कि अभी हमारे पास हिट हो चुका है, वी विल सी कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करती है कि नहीं करती, बिकॉज 1 टाइम 2 टाइम और 3rd टाइम भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले और फिर नीचे की तरफ आए और फिर ऊपर जाए। तो दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं ना। सो वी विल ऑब्वियसली डिस्कस दिस। और उसके बाद यहाँ से ये एक ऐसे रहे, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई तो मतलब हम मुझे कोई भी ऐसा एरिया नज़र नहीं आ रहा जो कि रेजिस्टेंस वाला है। फिर मुझे जो नज़र एरिया आ रहा है, वो जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो ये है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है बिकॉज कि आप देखें कि मार्केट एक काफी टाइम के लिए इस एरिया से ऊपर रही है, देख रहे हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जोन है पूरा। आप यहाँ पे अगर मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूँ कि जब मार्केट यहाँ पे 1,12,000 पे आई तो वी हैव सीन लिटिल बिट, नो बल्कि ग्रेट जो है करेक्शन देखी। फिर मार्केट यहाँ से आई, फिर मार्केट ने ये जोन ब्रेक कर दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, फिर इस जोन में आई, फिर ऊपर गई, फिर इस जोन में आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर ऊपर गई और फिर उसके बाद यहाँ पे आई और फिर इसको ब्रेक किया और फिर रिटेस्ट किया, देन गॉन डाउन। सो आप देख सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट आपकी जो है एक हमें सपोर्ट एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया है, जिससे ऊपर मार्केट 120 दिन से भी ज़्यादा रही है। ठीक है, सो ऑब्वियसली जब मार्केट अगेन इस जोन के अंदर आएगी तो मार्केट विल गेट हार्ड रिजेक्शन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक एरिया हो सकता है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा ऊपर चले जाए, लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर अगेन नीचे आ जाओ। ठीक है, तो वट द समरी समरी क्या है इस सब की? समरी ये है कि ये जो आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है 1,05,732 से लेकर 1,07,769 तक बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जहाँ पे मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस ले ली थी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट अगेन यहाँ पे पंप करके दोबारा रेजिस्टेंस ले ले, ठीक है, और फिर यहाँ से मूव करे और फिर ऊपर जाए, या फिर मार्केट डायरेक्टली भी जा सकती है। सो बट वी विल सी दैट जो मूव आएगा मार्केट के अंदर, और नीचे की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आपका है। सो अब ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया डेली टाइम फ्रेम के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज। तो अब हम मतलब कैसे एनालाइज करेंगे, मतलब हमें क्या पता चलेगा कि यार नेक्स्ट जो हमारे पास मोमेंट है वो क्या हो सकती है। ऑब्वियसली कोई भी जो है 100% एक्यूरेट मोमेंट नहीं बता सकता हर दफ़ा, बट वट वी कैन डू, हम अपना जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो यहाँ पे चार्ट को देख के फंडामेंटल एनालिसिस करके एक प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, और आप एक बाइस्ड होते हैं कि यार कौन सी डायरेक्शन में हमने जाना है, तो ऑब्वियसली वी विल डू दैट, ठीक है। अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखें जो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर था, तो वहाँ पे मार्केट टोटली एक अप ट्रेंड के अंदर जा रही थी और मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो चुका था, बट जो इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर है मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे चेंज होगा। तो अभी तक जब तक मार्केट इससे नीचे वीकली कैंडल नहीं देती, इस पॉइंट से नीचे वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक वी कैन से कि यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे मार्केट इस चीज़ को टच कर जाए, ठीक है। यस, हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और आप ये देखें कि यहाँ पे 42% है और ये सिर्फ 16 है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ से फिर नीचे, और यहाँ पे नीचे और लिक्विडिटी ग्रैब करे, सारी लिक्विडिटी ग्रैब करके विक लगाए, कैंडल क्लोजिंग ऊपर करे और फिर ऊपर चले जाए। सो ऑब्वियसली मार्केट में डिफरेंट तरह के माइंडसेट चल रहे होते हैं, तो हमें हर तरह के जो माइंडसेट होता है उनके साथ यहाँ पे compete करना होता है, तभी जाके हम जो है ना यहाँ पे अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो फिलहाल के लिए एज सच मतलब कोई एरिया नहीं है मार्केट स्ट्रक्चर के लिए वीकली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे हाई लगा लिया, ठीक है। अब पिछला जो मूव है, ये जो मूव है ना, ये पूरा मूव, इससे हमें एज सच कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस मूव को एनालाइज करना है, और इस मूव को एनालाइज करके ये जो हमारे पास आया हुआ है, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वेदर मार्केट विल गो अप और मार्केट विल गो डाउन। ऑब्वियसली जिस तरह से मैंने बनाया इस तरह से मार्केट नहीं जाती, ठीक है। मार्केट जो है आपकी साइडवेज मूवमेंट भी करती है, फिर एक पंप आता है, फिर साइडवेज मूवमेंट करती है, फिर नीचे आती है, फिर साइडवेज मूवमेंट करके ऐसे करते फिर नीचे आ गई, मतलब ऑब्वियसली ऐसे चलती है ना मार्केट। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आपने इस मूवमेंट को देख के मार्केट का नेक्स्ट जो है जो प्रीवियस डेटा आपके पास है ये वाला, इसको देख के मार्केट में आगे क्या हो सकता है आप लोगों ने वो आइडेंटिफाई करना है। ये भी इम्पोर्टेंट तो है ऑब्वियसली, लेकिन ये आपको कब इम्पोर्टेंट होगा, कब जरूरत होगी एनालाइज करने की, वो भी मैं आपको फर्दर डिटेल में जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को जस्ट जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जो मतलब बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है, सिर्फ उसके ऊपर हम रिलाई करेंगे। आस्ते आस्ते मैं अभी इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आप लोगों के साथ, जो मैं अपने पर्सनली भी इस्तेमाल करता हूँ एनालाइज करने के लिए मार्केट को, और ट्रेड्स जिस पे करता हूँ। बट अभी के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं मैं उनको लेकर चल रहा हूँ। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर को गौर से, ठीक है, ये आप देखें मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। अब नाउ नाउ हमने क्या देखा कि ओवरऑल मार्केट क्या चल रही है, डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना कि मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है, टोटली डाउन ट्रेंड के अंदर चल रही है, ठीक है। सो व्हाट इट मीन्स कि जो मार्केट अपना प्रीवियस जो हाई था इसने लगाया था, ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, ठीक है। वो हमें साफ साफ नजर आ रहा है, ये देखें और ये देखें। सो अब व्हाट वी हैव टू डू, अभी हमें वेट करना है। जैसा कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे बताया था कि देखें ये सपोर्ट एरिया आपके पास है, रेजिस्टेंस एरिया है, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक की वजह से रिजेक्शन मार्केट ने ले ली वन टाइम यहाँ पे, बट वन टाइम ये रेजिस्टेंस मार्केट ने ली है। ये देखें, यहाँ से मार्केट यहाँ पे आई और फिर यहाँ पे ली, फिर यहाँ पे ली, और अगेन यहाँ पे, और मे बी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके और फिर नीचे आ जाए। सो अभी फिलहाल
हमने क्या करना है, वेट करना है। मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ से चेंज हो जाएगा, जैसे ही यहाँ से ऊपर, मतलब कि आपकी डेली कैंडल क्लोजिंग इस पॉइंट से ऊपर हो जाती है, तो यस मार्केट स्ट्रक्चर विल चेंज। लेकिन याद रखें, ये एक बेसिक चीज है और मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स को पता है। तो मार्केट हो सकता है कि फेक आउट दे दे, ठीक है। मार्केट काफी ज्यादा क्या देती है, फेक आउट देती है। तो रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर तो आप लोगों को पता है तो ऑब्वियसली आप पिक कर लेंगे कि ये फेक है या रियल है। लेकिन अगर नहीं पता तो आप मार्केट के ट्रैप में आ जाएंगे एंड यू विल लूज योर मनी। सो इसलिए सब, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि एजुकेट योरसेल्फ, ठीक है। लर्निंग करें पहले और फिर उस पर एक्शन करें, देन यू कैन मेक ग्रेट मनी हेयर। लेकिन अगर आप लर्निंग का फेज छोड़ के सीधा पैसा कमाने पे चले जाएंगे, आप बहुत बुरे तरीके से मार खाएंगे। बहुत ज्यादा जितने भी बंदे थे क्रिप्टो में जो इस माइंडसेट से आते थे, वो क्रिप्टो पे तक छोड़ चुके हैं, करोड़ों रुपए अपना जाया कर चुके हैं, ठीक है। सो मैं आपको बिल्कुल जो है एक रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ऑब्वियसली वी विल सी कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया और रियल ब्रेकआउट हुआ, क्या रियल ब्रेकआउट हुआ, वो कैसे पता चलता है, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा जरूर। और रियल ब्रेकआउट हुआ, वी हैव सीन कि यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट भी कर लिया, तो फिर हम ठीक है, फिर हमारे पास जो है ना यहाँ से लेकर एक ये बहुत अच्छा एक मूव हम इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। इस मूव को पकड़ सकते हैं। और ये वाला जो मूव होगा ना, ये बड़ा शार्प मूव होगा। शार्प से मतलब ये होता है कि देखिए मार्केट में कुछ मूव्स होते हैं वो बहुत देखिए साइडवेज मूवमेंट है ये, ठीक है। और अभी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये देखें, यहाँ पे ये देखिए ये कितना शार्प मूव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शार्प है ना ये मूव, ठीक है। ये शार्प मूव है और ये देखें कितना साइडवेज मूव है, ठीक है। तो ये शार्प मूव होते हैं। तो इसी तरह जिस तरह ये शार्प मूव आया, मुझे भी ऐसा लगता है कि मार्केट फिर एक शार्प मूव यहाँ पे देगी और ये वाला इंपॉर्टेंट रिजेक्शन एरिया होगा, इसको मार्केट जरूर 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 टेस्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट को जरूर रिजेक्शन लेनी चाहिए ऑन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये अभी के लिए मैंने आप लोगों को क्या दे दी, डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपडेट दे दी। आज के लिए वीकली और डेली की ही अपडेट बहुत है। ऑब्वियसली अभी मेरा ये फर्स्ट वीडियो है बिटकॉइन के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर। इस चैनल के ऊपर हम बिटकॉइन को, इथीरियम को, गोल्ड को और बाकी क्रिप्टो करेंसी के जो आल्ट्स कॉइन है और फॉरेक्स के और पेज हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने मुझसे कोई भी कॉइन एनालाइज करवाना होगा, मैं आपको जरूर एनालिसिस करके दूंगा, ठीक है। और मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये बेसिक, वी विल डिस्कस वेरी एडवांस थिंग्स, जिससे आपको जो फ्यूचर की फोरकास्ट होगी वो इजीली कर सकोगे आप लोग, ठीक है। बट ऑब्वियसली अभी मैंने स्टार्ट किया है चैनल का और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब आप लोगों ने मेरे लिए थोड़ी सी सपोर्ट करनी है, ठीक है। वो सपोर्ट ये है कि आपने सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना है और उसके साथ साथ आपने जो है सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो दोस्त आपके इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग में, आप उन्हें मेरे चैनल शेयर कर सकते हैं। दिस चैनल इज फ्री ऑफ कॉस्ट और यहाँ पे मैं आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा, रियल टाइम एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। हम यहाँ पे बैठ के लाइव एनालिसिस भी करेंगे और डिफरेंट चीजें करेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हम एनालाइज करेंगे टेक्निकली, फंडामेंटली। और मेरा जो एक्सपीरियंस है 5 साल का इस मार्केट के अंदर, वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगा ताकि आप लोग अपने आप को एम्पावर कर सकें इस स्किल से और यू ऑल कैन मेक ग्रेट मनी। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।